अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, या आप इसको कह लें डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज। तो जैसे हमने नेगेटिव पार्टिकल्स या नेगेटिव रेज डिस्कवर किए, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कोई भी मटेरियल है या कोई भी सबस्टेंस है उसमें जो नेगेटिव पार्टिकल्स अगर मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है उसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स भी मौजूद होंगे। तो इसमें इसको जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ये डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज को हम एक और भी नाम देते हैं गोल्डस्टीन्स एक्सपेरिमेंट। गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट। हम इसको गोल्डस्टीन्स एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको परफॉर्म किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था यूजीन गोल्डस्टीन। और इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था 1886 में। ठीक है, तो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब में जैसे जैसे जे थॉमसन ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था सेम इसने वही डिस्चार्ज ट्यूब में अपना एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस लाए थे, वो हम चेंजेस डिस्कस करेंगे। तो इसने जो गैस यूज किया था हाइड्रोजन गैस, यूज्ड हाइड्रोजन गैस। किस एपराटस, इसने जो एपराटस यूज किया था वो जो जे थॉमसन ने यूज किया था वही एपराटस यूज किया था, डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, मतलब जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है वो रिलेटेड है डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज से। जैसे हम अगर प्रोटॉन, जैसे हमें पॉजिटिव रेज मिले तो उनमें से हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा। ठीक है, तो हम जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को हम किस चीज से डोनेट करते हैं? पी से। पी से भी इसको डिनोट करते हैं और पी प्लस से भी, या हम इसको डिनोट करते हैं H पॉजिटिव, H प्लस आप कह लें, और इसको हम H1 प्लस से भी डिनोट करते हैं। तो इसको काफी वेज से भी काफी वेज हैं इसको डिनोट करने के लिए। तो हम आते हैं जो गोल्डस्टीन का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था हम उसको डिस्कस करते हैं। तो इसने कुछ चेंजेस लाए थे अपने एक्सपेरिमेंट में। क्या चेंजेस? सबसे पहला जो इसका जो तब्दीली था वो डिस्चार्ज ट्यूब में उसने एक परफोरेटेड जो कैथोड है उसको यूज किया था। कौन सा कैथोड? परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड। तो हम अपने पहले जो लेक्चर था हमारा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज में हमने ये सारा हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था कि ये डिस्चार्ज ट्यूब है और इसमें जो दो इलेक्ट्रोड प्लेट लगे हुए हैं। तो आप उधर हमने डिस्कस किया था कि जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट है तो हम उसको नेगेटिव साइन मतलब कैथोड प्लेट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था? कैथोड था, जिसपे चार्ज कौन सा था? नेगेटिव, क्योंकि वो बैटरी के एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट था। और हमने इसको एक एनोड का नाम दिया था क्योंकि ये किस टर्मिनल के साथ कनेक्ट था? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट था। तो हमने इसको क्या नाम दिया? एनोड। एनोड का नाम दिया था। और ये हमारा था डिस्चार्ज ट्यूब जो गिलास का बना हुआ था। ये क्या था हमारा? डिस्चार्ज ट्यूब जो गिलास का बना हुआ था। ठीक है, तो इसने क्या किया? गोल्डस्टीन ने, जो जे थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो गोल्डस्टीन ने वही जो जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था उसको रिपीट किया। तो उसने देखा कि जैसे इसने इसको रिपीट किया, मतलब जो जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था उसने जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हो गए किस प्रेशर पे? 0.01 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा जे थॉमसन ने। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया? यही प्रेशर पे हाई सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया। कितना था सोर्स हमारा? 5 to 10 किलोवाट का वोल्टेज अप्लाई किया। तो जो गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया कि जैसे इसने वोल्टेज अप्लाई किया तो इसको इधर क्या रेडिश ग्लो नजर आ गया, रेडिश ग्लो नजर आ गया। तो इसने कहा कि कैथोड रेज के अलावा
हमारे जो कोई और भी रेज हैं, ठीक है, कैथोड रेज के अलावा कोई और भी रेज हैं जो एनोड टू कैथोड ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज के अलावा और भी रेज हैं जो एनोड टू कैथोड ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये इधर गिलो हो गया। हमने अपने पहले एक्सपेरिमेंट लेक्चर में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था, ये एक फ्लोरिसेंट मटेरियल है, फ्लोरिसेंट मटेरियल जो जिंक सल्फाइड का बना हुआ है, या हम कह लें जिंक सल्फाइड के साथ, जिंक सल्फाइड से कोटेड है। तो हमने ये काफी चीजें इधर डिस्कस किए हैं, पहले जो हमारा लेक्चर है हमने उसमें ये सारी चीजें डिस्कस की है। तो गोल्डस्टीन ने क्या कहा कि एनोड टू कैथोड कोई और भी रेज हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। इसने इसको कैसे पता चला, इसने एनोड के कैथोड के पीछे एक फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाया था, तो इधर ग्लो होना शुरू हो गया। तो पिछले लेक्चर में जो कैथोड रेज में एनोड के पीछे जो ग्लो था वो एनोड के पीछे हो रहा था, इधर क्या हो रहा है कि जो कैथोड है कैथोड के पीछे हो रहा है। और एक फर्क है, जो कैथोड रेज में जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था वो क्या था, ग्रीनिश ग्लो था, लेकिन इधर क्या एक अलग ग्लो था, रेडिश ब्राउन, या आप सिर्फ रेडिश कहने, रेडिश ब्राउन ग्लो हो रहा था। तो एक फर्क ये था, कि इसने एक परफोरेटेड कैथोड यूज किया, दूसरा फर्क इसने कैथोड के पीछे फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाया था। जे थॉमसन ने क्या किया था, एनोड के पीछे लगाया था। तो ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसका जो ओरिजिन ऑफ रेज, ओरिजिन ऑफ रेज मतलब ये रेज कैसे निकले। तो origin of positive rays, origin of positive rays। तो हमने पहले ये मेंशन किया कि जो गोल्डस्टीन था, डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस फिल किया इसने, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इसने फिल किया था। तो अभी हम पढ़ेंगे कि ये जो पॉजिटिव रेज हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, मतलब वो उनका जो ओरिजिन है वो क्या है। जैसे इसने क्या किया था, डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस फिल किया था, हाइड्रोजन गैस फिल किया था। तो मैं इधर से एक हाइड्रोजन गैस आपको इधर समझा रहा हूं, ठीक है। इसने एक हाइड्रोजन गैस फिल किया था अपने डिस्चार्ज ट्यूब में, हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड रेज जो निकल रहे थे कैथोड से, तो वो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहे थे, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहे थे, या आप इसको कैथोड रेज कहो। कैथोड रेज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो ये जो प्रेशर था, जो प्रेशर इसने मेंटेन किया, इस प्रेशर पे कैथोड रेज तो प्रोड्यूस होते हैं। वो हमने अपने पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इधर से कैथोड रेज निकल रहे थे और हाइड्रोजन की गैस मॉलिक्यूल्स को हिट कर रहे थे। तो क्या हो रहा था, ये हाइड्रोजन गैस से उसका इलेक्ट्रॉन इधर से नॉकड आउट हो रहा था, इजेक्ट हो रहा था, ठीक है, इससे निकल रहा था। तो इधर क्या बन रहा था, एक पॉजिटिव आयन बन रहा था, पॉजिटिव आयन बन रहा था, और दो इलेक्ट्रॉन बन रहे थे। दो इलेक्ट्रॉन कैसे, एक जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन वो जो निकल रहा है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन बन रहे थे। तो ये पॉजिटिव आयन, तो इस डिस्चार्ज जो ट्यूब है इसमें एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल नहीं होगा, काफी हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल होंगे। तो कैसे इधर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस के जो पॉजिटिव आयंस थे, या हम जिसको केटाइंस का भी नाम देते हैं, इधर मतलब बहुत तादाद में इधर इस तरह पॉजिटिव आयंस बन रहे थे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आयंस, जो पॉजिटिव आयंस है, लाजमी बात है ये पॉजिटिव है, तो किस पोल के थ्रू, पोल से ये ट्रेवल करेंगे, नेगेटिव पोल से। तो ये कैसे ट्रेवल कर रहे थे, ऐसे ट्रेवल कर रहे थे, कैथोड की तरफ ऐसे ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है। और इधर जाके इन होल से इनको हम कैनाल्स भी बोलते हैं, इनसे ट्रेवल कर रहे थे और इधर स्क्रीन को हिट कर रहे थे, और ये रेडिश ब्राउन ग्लो प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है।
तो हम ये जो एक हमने लिखा, इसके लिए हम एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं। गैस को हम शो करते हैं एम से, कोई भी गैस, उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे आप कह रहे हैं हिट कर रहा है, वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, एक पॉजिटिव आयन, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन। हमने हाइड्रोजन गैस लिया, हम कोई और भी गैस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं। ऑक्सीजन गैस के साथ कोई भी पॉजिटिव रे, कैथोड रे या हम कहें इलेक्ट्रॉन उससे हिट कर रहा है, तो क्या बनाएगा, एक पॉजिटिव आयन उस गैस का बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, ठीक है। या हम कोई और गैस लें, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, आप कोई भी गैस ले सकते हो, नाइट्रोजन ले सकते हो, कोई और भी गैस, आप हीलियम भी ले सकते हो, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इलेक्ट्रॉन हिट कर रहा था, तो एक इलेक्ट्रॉन उससे इजेक्ट कर रहा था, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक केटायन या पॉजिटिव आयन बन रहा था, और 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे थे, ठीक है। ये वो पॉजिटिव आयंस हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं एक ही साथ बीम ऑफ मतलब पॉजिटिव रेज, और वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन को हिट कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके अलावा हम इसके कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज, आप इसको नोट करें, मैं इसको थोड़ा आगे लिखता हूं, आप इसको नोट करें। तो ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज हम वर्डिंग में कैसे लिखेंगे, व्हेन कैथोड रेज, व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, या आप कहें कैथोड रेज को ही हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, स्ट्राइक विथ रेसिजुअल gas molecules in the discharge tube, मतलब इस लाइन को थोड़ा समझें कि जो कैथोड रेज हैं, या हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जब किसी गैसियस जो मॉलिक्यूल है उसको हिट करते हैं, तो उससे क्या करते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन उससे निकालते हैं। जब ये कैथोड रेज, या हम इनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ये क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल है उससे हिट करते हैं, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जैसे हमने पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में डिस्कस किया था कि कैथोड रेज को आयोनाइजेशन पावर है, मतलब वो किसी भी गैस से टकराएंगे तो उसके एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे। तो क्या हो रहा था, दे knocked out one or more electrons and results positive ion, ठीक है। तो एक पॉजिटिव आयन बना रहे थे, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे और एक पॉजिटिव आयन बना रहे थे। तो वही पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और जो फ्लोरेसेंट मटेरियल है उसको हिट करते हैं और एक रेडिश ब्राउन कलर का एक ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। तो एक और बात हम इसको इधर आप नोट करें, पॉजिटिव रेज travel through perforated cathode, hence they are known as canal rays. ये जो परफोरेशन है कैथोड रे में, हम इनको केनाल्स कहते हैं। इसलिए हम जो एनोड रेज हैं या जो पॉजिटिव रेज हैं, इनको हम केनाल रेज का भी नाम देते हैं। मतलब इसके 3 नाम हैं।
एक तो पॉजिटिव रेस, हम इनको पॉजिटिव रेस भी कहते हैं, पॉजिटिव रेस भी इनको कहते हैं, या हम इनको एनोड रेस भी कहते हैं, या हम इनको केनाल रेस भी कहते हैं। केनाल रेस हम इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो परफोरेशन है कैथोड में, इनको हम केनाल्स कहते हैं, और जो रेस हैं इनसे ट्रेवल करते हैं, हम इनको केनाल रेस भी कहते हैं। यही वजह है इनको केनाल रेस कहने का। और इसके अलावा हम अपना एक और इसका पॉइंट है, हम उसको डिस्कस करते हैं, आप इसको नोट करें। तो आपने इसको नोट किया, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ये एक पॉइंट है, इसको इधर ध्यान दीजिए थोड़ा। पॉजिटिव रेस, पॉजिटिव रेस आर डिपेंडेंट ऑन गेज फिल in the discharge tube, in the discharge tube। इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो हमने जो कैथोड रेज में पढ़ा कि कैथोड रेज जो है वो हम जो गैस है डिस्चार्ज ट्यूब में हम उसको चेंज करेंगे, फिर भी जो कैथोड रेज होंगे वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन जो पॉजिटिव रेज है इसमें क्या है कि हम अगर जो गैस है डिस्चार्ज ट्यूब में हम उसको चेंज करेंगे तो जो पॉजिटिव रेज की नेचर है वो चेंज हो जाएगा। कैसे? तो हमने पहले जो पढ़ा, हम एक हाइड्रोजन गैस है, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन गैस फिल कर रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है। तो इसको कैथोड रेज हिट कर रहे हैं या आप कहें इलेक्ट्रॉन्स हिट कर रहे हैं, तो इससे क्या क्या बन रहा है? एक पॉजिटिव आयन, या हम इसको केटायन भी बोलते हैं, और दो इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं? हमने पहले हाइड्रोजन लिया, अभी हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन भी इसी तरह, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, ठीक है। जब एक जो कैथोड रे है इसके एक इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, या हम कह ले इलेक्ट्रॉन इसको हिट कर लेगा, तो क्या बनेगा? एक पॉजिटिव आयन ऑक्सीजन का बनेगा, एक पॉजिटिव आयन ऑक्सीजन का बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके बनेंगे। तो आप इधर देखें, हमने क्या बोला? ये जो पॉजिटिव आयंस हैं या केटायंस हैं, ये ट्रेवल करते हैं तो एनोड टू कैथोड। तो यही जो पॉजिटिव आयंस है, एक नहीं उधर बहुत सारे पॉजिटिव आयंस बनते हैं, यही पॉजिटिव आयंस इस तरह ट्रेवल करते हैं, हम इनको कैथोड रेज बोलते हैं, एनोड रेज बोलते हैं, या हम इनको पॉजिटिव रेज बोलते हैं। इसी तरह जो पॉजिटिव आयंस हाइड्रोजन के हैं और ये जो पॉजिटिव आयंस हैं, इस तरह बहुत से ऑक्सीजन के पॉजिटिव आयंस बनेंगे, वो ट्रेवल किस तरफ करेंगे? कैथोड की तरफ ट्रेवल करेंगे। तो आप इधर एक पॉइंट नोट करें, इनको हम पॉजिटिव रेज बोलते हैं। आप इधर एक पॉइंट नोट करें, जैसे हमने नेचर ऑफ गैस चेंज किया, तो जाहिर सी बात है जो पॉजिटिव रेस की नेचर है वो चेंज हो जाएगा। कैसे? इधर आप इधर देखें, ये किसका केटायन है? हाइड्रोजन का केटायन है। ये किसका केटायन है? हाइड्रोजन का केटायन है। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 1 प्रोटॉन होगा। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 8 प्रोटॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन तो इससे इजेक्ट हो गया,
इधर से निकल गया एक इलेक्ट्रॉन, तो और इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन इसमें 8 होंगे। तो ये जो पॉजिटिव रेस बन रहे हैं ऑक्सीजन से और ये जो पॉजिटिव रेस बन रहे हैं हाइड्रोजन से, तो इनकी नेचर में जाहिर सी बात है कोई डिफरेंस होगी। ये हैवी पॉजिटिव रेज होंगे, ये लाइट पॉजिटिव रेज होंगे। जैसे मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि जो एनोड रेज हैं, पॉजिटिव रेज हैं, वो क्या करते हैं, नेचर ऑफ गैस जो डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद है उस पर डिपेंड करते हैं। और कैथोड रेज इस तरह नहीं थे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैथोड रेज में ट्रेवल करते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन किस रेज में, कैथोड रेज में, कैथोड रेज, कैथोड रेज। और ये वाले इलेक्ट्रॉन भी कैथोड रेज में ट्रेवल करते हैं, कैथोड रेज में, कैथोड रेज में। तो आप इधर नोट करें कि जो कैथोड रेज हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जो एनोड रेज हैं, पॉजिटिव रेज हैं, वो नेचर ऑफ गैस पे फिल करते हैं और डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर हमने गैस जो चेंज किया तो हमारा जो नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज है वो चेंज हो जाएगा। तो इधर एक पॉइंट है, आप इसको नोट करें। हम इस तरह कह सकते हैं कि all anode rays are not protons, but all cathode rays are electrons। तो इसको थोड़ा समझें। इधर क्या कह रहा है कि जो एनोड रेज होते हैं, जो पॉजिटिव रेज होते हैं, हम उन सब पॉजिटिव रेज को हम प्रोटॉन्स नहीं कह सकते। और जो कैथोड रेज हैं वो किस भी गैस से प्रोड्यूस हो जाए हम उनको इलेक्ट्रॉन्स ही कहते हैं। ठीक है, इधर हमने इनको डिस्कस किया कि जो पॉजिटिव आयन, जो केटायन है ऑक्सीजन का और जो केटायन है हाइड्रोजन का, इन दोनों में फर्क है बहुत, इनके मास में बहुत फर्क है। ठीक है, और हम इधर एक और पॉइंट लिखते हैं, only anode rays which are produced from hydrogen gas are protons। ठीक है, वो एनोड रेस जो हाइड्रोजन गैस से प्रोड्यूस होते हैं हम उनको सिर्फ प्रोटॉन्स कह सकते हैं। बकाया हम जो ऑक्सीजन से जो पॉजिटिव रेस बन रहे हैं हम उनको प्रोटॉन्स नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन्स हैं। और ये जो हाइड्रोजन है इसमें कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है इसमें। तो जो केटायन है या जो पॉजिटिव रेज हैं जो हाइड्रोजन गैस से प्रोड्यूस हो रहे हैं हम उनको सिर्फ प्रोटॉन्स कह सकते हैं। बाकी जो पॉजिटिव रेज हैं हम उनको प्रोटॉन्स नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसको जो प्रोटॉन्स हैं उनको नाम किसने दिया था, प्रोटॉन्स को नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। प्रोटॉन्स को नाम किसने दिया था, एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड ने इनको नाम दिया था। ठीक है, प्रोटॉन, इसलिए हम प्रोटॉन है, प्रोटॉन को हम हाइड्रोजन न्यूक्लियस भी बोलते हैं, हाइड्रोजन न्यूक्लियस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रोटॉन प्रोटोस वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है फर्स्ट। तो हाइड्रोजन को नाम, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। इसने एक अलग एक्सपेरिमेंट किया था। इसने क्या किया था, जो अल्फा पार्टिकल्स को एयर के थ्रू पास किया था, तो इसने देखा था कि इसको हाइड्रोजन के बहुत सारे न्यूक्लियस मिल रहे थे, जिसको इसने नाम किस चीज का दिया, प्रोटॉन का नाम दिया। हाइड्रोजन न्यूक्लियस आप देख सकते हैं इधर, हाइड्रोजन न्यूक्लियस किस चीज का है, सिर्फ उसमें एक प्रोटॉन है, ना ही उसमें न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता। प्रोटियम जो हाइड्रोजन है आप उसको देखें, उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता। तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस को ही हम प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था, पहले तो इसने एयर से जो अल्फा पार्टिकल्स थे, एयर से उसने उनको हिट किया था। फिर उसने क्या किया, एयर में सबसे ज्यादा कौन सा वो जो गैस होता है, नाइट्रोजन होता है। फिर इसने क्या किया, प्योर नाइट्रोजन उठाया। प्योर नाइट्रोजन से इसने क्या किया, नाइट्रोजन एटॉमिक मास कितना है 14,
इससे इसने अल्फा पार्टिकल्स को मतलब हिट किया था, अल्फा पार्टिकल्स को नाइट्रोजन के ऊपर हिट किया था। तो इसको क्या मिला था, ऑक्सीजन और प्लस प्रोटॉन मिल रहे थे। ठीक है, ऑक्सीजन का एक आइसोटोप जिसका मास है 17 मास है। ऑक्सीजन का वैसे मास कितना होता है 16, ठीक है 16 होता है, और ये ऑक्सीजन का एक आइसोटोप है। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन था, या आप इसको कहें आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। ठीक है, तो इधर आप देखिए जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल्स में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम रिएक्शन में क्या करते हैं, अगर जो गैसेस हैं, एलिमेंट्स हैं, दोनों साइड पे हम उनको इक्यूट करते हैं, बराबर करते हैं। इक्वेशन का मतलब ही क्या है, इक्यूट करना। तो इधर हम क्या करेंगे, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं उनमें जो पार्टिसिपेट करते हैं न्यूट्रॉन करते हैं सिर्फ, तो इधर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, अभी इधर क्या करेंगे, हम न्यूट्रॉन को मतलब एटॉमिक मास को दोनों तरफ से बैलेंस करेंगे। इधर देखिए आप 14 है, 16, 17, 18, 14 है, 15, 16, 17, 18 हो रहे हैं। ठीक है, 17 इसका मास है और एक मास प्रोटॉन का, तो ये बराबर हो गए। और इस रिएक्शन को हम एक और भी नाम देते हैं। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन। ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन क्या होता है, मतलब हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं या तब्दील करते हैं। ठीक है, मतलब हमने इधर क्या किया, नाइट्रोजन से हमने क्या ऑक्सीजन बनाया। ठीक है, तो ये एक रदरफोर्ड ने, इसका एक अलग मतलब टॉपिक है बड़ा, जो हमारे कोर्स से इतना रिलेटेड नहीं है, मैंने फिर भी आपको थोड़े इसके पॉइंट्स बता दिए। इसने इस तरह ये जो प्रोटॉन था, इस तरह इसने इसको नाम दिया, इस तरह इसने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, डिस्कवर करने वाला था, जो पहला क्रेडिट जाता है वो गोल्डस्टीन को जाता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो इसके बाद हम अपना अगला लेक्चर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जो प्रोटॉन के या पॉजिटिव रेस की जो प्रॉपर्टीज हैं हम उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।